नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्धारंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक ज़मीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। बिहार राजनीति की ऐसी भूमि रही है जिसकी फसल हमेशा लहलहाती रहती है। बिहार में महागठबंधन जब से बनी है, बीजेपी के लिए काफ़ी मुसीबत होती जा रही है, क्योंकि बीजेपी हमेशा केंद्र में सरकार को लेकर के सक्रिय रहती है। 2019 में हमने देखा था, 2014 में देखा था कि कैसे मोदी लहर आई थी, लेकिन इसके बाद 2015 में भी हमने देखा कि कैसे मोदी लहर को बिहार ने ठिकाना लगा दिया था। बिहार में नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी की जोड़ी ने क्या कुछ कर दिया था। इस बार 2019 के बाद 2020 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी साथ तो थी, लेकिन सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार जी असहज हुए और असहज करने की गलती नीतीश कुमार जी को कोई पार्टी नहीं करना चाहती है, चाहेगी, लेकिन बीजेपी ने यह जहमत उठाई और जिसके बाद इसका परिणाम बीजेपी को भुगतना भी पड़ा। बीजेपी बिहार में वर्तमान में विपक्ष में है और फिर से नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ, आरजेडी जो कि जनता के द्वारा 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े विपक्षी पार्टी के रूप में सामने आई थी, अपनी जगह बनाई थी, तो उस आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी अब सरकार में है। महागठबंधन में 7 दलों का समावेश हुआ है, 7 दलों का गठबंधन हुआ है, जिससे महागठबंधन चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि महागठबंधन पहले भी बना है, पहले भी विपक्षी एकता की कोशिश हुई है, तो इन कोशिशों को एक मुकाम क्यों नहीं मिल पाया है, इन कोशिशों को एक मंजिल क्यों नहीं मिल पाई है। अगर इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो यह भी दिखता है कि 2019 से पहले भी नीतीश कुमार के अलावा और भी लोग हैं जिन्होंने विपक्षी एकता बनाने की पूरी कोशिश की थी। खासकर 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद, जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, और उस समय जब नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी के साथ थे, उस समय भी एक कोशिश हुई थी ममता बनर्जी जी से लेकर के सबको साथ लाने की, जितने भी बीजेपी के विरोधी हैं उनको साथ लाने की कोशिश हुई थी, और एकमात्र उद्देश्य के साथ कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को हटाना है। आरोप लगाया गया कि बीजेपी की सरकार निरंकुश हो गई है, धार्मिक उन्माद फैला रही है, इसलिए हटाना है। लेकिन राजा बनने की चाहत, राजनीतिक महत्वाकांक्षा उस समय भी भारी पड़ी थी, जिससे विपक्षी एकता को एक मंजिल, एक मुकाम नहीं मिल पाया था। हालांकि अब जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन बना करके बिहार में सरकार में हैं, तो फिर से नीतीश कुमार जी के साथ साथ उनकी पार्टी के लोग, आरजेडी और अलग अलग पार्टियों के लोग जो हैं, वे चाह रहे हैं कि अब विपक्षी एकता को फिर से बनाए जाने की ज़रूरत है, और इसको लेकर के महागठबंधन ने एक रैली भी की थी पूर्णिया में, आपको याद होगा। लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व भी इन तमाम चीज़ों को समझ रही है और इसलिए वे मिशन बिहार पर काम कर रही है कि कैसे बिहार में वोट बैंक में बंटवारा किया जाए, वोट बैंक में सेंधमारी किया जाए। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, यह कहना, इस बात को कहने में कहीं से भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महागठबंधन में अगर बात करें तो एकमात्र अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो वे कांग्रेस के रूप में है। वह कांग्रेस जिसको बिहार में महागठबंधन की सरकार में उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं की जा रही है, यानी कि कांग्रेस को जो है इज्जत, जो राजनीतिक इज्जत है, वह नहीं दी जा रही है, ऐसा कांग्रेस के लोगों का मानना है। अब देखते हैं कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से यह चूहे बिल्ली वाला जो खेल है वह कैसे चल रहा है। सबसे पहले बात कर ले तो जब से ही कांग्रेस इस बार जब महागठबंधन की सरकार बनी, उस समय वाम दल भी जो जीत करके आई थी चुनाव में, तो उन्होंने सरकार को समर्थन तो दिया, लेकिन सरकार में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की। इसके बाद कांग्रेस की अगर बात कर लें तो कांग्रेस समझ रही है
कि वह एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है और इसके हिसाब से वे बिहार में राजनीतिक इज्जत ढूंढ रही है, राजनीतिक ज़मीन को तलाशने की कोशिश कर रही है। इसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस के बिहार कमेटी में कैसे बदलाव होते हैं। मदन मोहन झा को हटा करके अखिलेश जी को जो है वह बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और यह उम्मीद की जाती है कि कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का जो है वह फ्लो करेंगे। ऊर्जा का अगर देखें तो ऊर्जा को बहाने की कोशिश करेंगे अखिलेश जी, और अखिलेश जी आने के साथ साथ हाथ पैर मारते हुए भी नजर आते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के विवाद होता है। नीतीश कुमार जी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वे कह देते हैं सार्वजनिक जगह से मीडिया कर्मियों के बीच में ही कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार जो है खरमास के बाद हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री होने के नाते यह कह देते हैं कि अभी दूर दूर तक इसकी चर्चा नहीं है। नीतीश कुमार जी जब चर्चा कर रहे होते हैं उस समय वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस से मंत्री बढ़ाए जाने की चर्चा है, कांग्रेस से और मंत्री बनाए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस के बिहार कमेटी की ओर से भी यह मांग रही है कि 2 और मंत्री पद उनके पार्टी के विधायकों को चाहिए, यानी कि उनके पार्टी को से जो है 2 और मंत्री बनने चाहिए। ऐसा कांग्रेस का मांग है महागठबंधन से। और जैसा कि अगर संवैधानिक स्ट्रक्चर में देखें तो नीतीश कुमार यानी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके हाथ में होता है कि कितने मंत्रियों को बनाना है, किस जगह से मंत्रियों को बनाना है, कितने मंत्री, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। लेकिन जब तेजस्वी यादव जी ने इस पर टीका टिप्पणी की थी तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुल करके सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं और यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, तो इसलिए तेजस्वी यादव जी इन तमाम चीज़ों में उंगली डालने की कोशिश न करें, हाथ डालने की कोशिश न करें। यह बात कांग्रेस ने कही थी और ये वहीं से कांग्रेस और राजद के बीच का जो संबंध है वह बिगड़ना शुरू हो गया था। कांग्रेस इस बात की उम्मीद लगाए बैठी हुई थी अब तक कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें 2 सीटें उन्हें मिलेगी। हालांकि अब तक चीज़ें नहीं हुई है और मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा इस वक्त इसलिए भी हो गई थी क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी जो कि जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने चर्चा कर दी थी कि वे उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद हमने यह भी देखा कि उपेंद्र कुशवाहा जी अब जदयू में नहीं है, अपनी अलग पार्टी को लेकर के चल रहे हैं, सिक्योरिटी के साथ चल रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। वापस आ जाते हैं कांग्रेस और राजद के बीच के विवाद पर। इसके बाद कांग्रेस वहाँ खून का घूंट पी करके रह गई। इसके बाद बिहार में अब विधान परिषद का चुनाव होना है। 5 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है इसमें भी कांग्रेस को उम्मीद थी और यह इस बात को लेकर के कांग्रेस का दावा था कि वे राष्ट्रीय पार्टी है, उसके हिसाब से उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और इसी बात को आधार मान करके कांग्रेस के नेता अजय सिंह हैं, वह गया स्नातक क्षेत्र से तैयारी भी करना शुरू कर चुके थे, लेकिन बात फिर हाथ से निकल गई। कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा इस बार एमएलसी वाले चुनाव में भी। तो महागठबंधन की ओर से संयुक्त रूप से घोषणा तो किया जा रहा था, कांग्रेस के नेता भी उसमें साथ थे, लेकिन अनमने ढंग से साथ थे, बुझे बुझे हुए मन से साथ थे, क्योंकि उम्मीद कांग्रेस को थी कि कांग्रेस के भी इस बार प्रत्याशी बनाए जाएंगे इस चुनाव में, एमएलसी चुनाव में। और इसको लेकर कांग्रेस के नेता ने भी तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा खासा उन्होंने बैनर पोस्टर लगाया था गया स्नातक क्षेत्र में, लेकिन कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा। अब कांग्रेस इन तमाम चीज़ों को समझ रही है। वहीं दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कि थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर के बातचीत भी कर रहे हैं, चर्चा पहले से है, काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जी थर्ड फ्रंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो नीतीश कुमार जी बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस को थर्ड फ्रंट के विषय में निर्णय लेना है कि कांग्रेस इसमें अपना जगह कहाँ देख रही है। हालांकि जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से कांग्रेस का तेवर अलग है और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को बिहार में भुनाने की कांग्रेस भरपूर कोशिश कर रही है। और इसी क्रम में 2 मुख्यमंत्री वाली बात, माफ़ कीजिएगा, 2 मंत्रियों की बात, विधान परिषद वाले चुनाव में अपनी भागीदारी, ये डिमांड, ये 2 तरह का डिमांड जो है उनका कांग्रेस का रिजेक्ट हो चुका है। तो कांग्रेस समझ रही है अब इस चीज़ को। और ऐसे में जब नीतीश कुमार जी ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि कांग्रेस अपनी बात तय करे कि थर्ड फ्रंट में उनकी जगह क्या होगी, थर्ड फ्रंट के विषय में कांग्रेस क्लियर करे, कांग्रेस अपना अंतिम फैसला ले, बिहार कांग्रेस खासकर, और पूरे देश की कांग्रेस की बात हो रही है, लेकिन बिहार से इसकी जब
तैयारी ही शुरू हो रही है, तो बिहार पर नीतीश कुमार जी का भी ज़्यादा जोर है। तो ऐसे में कांग्रेस ने अब अलग नीति अपनाना शुरू कर दी है। अब कांग्रेस यह मान करके चल रही है कि यह एमएलसी वाली बात, 2 मंत्रियों वाली बात अगर हम छोड़ रहे हैं तो मौका है हमारे पास। 2024 में कांग्रेस चाह रही है कि हम प्रेशर पॉलिटिक्स करें। कांग्रेस आगे देख रही है। कांग्रेस इसलिए आगे देख रही है क्योंकि 2019 की अगर रिजल्ट की बात करें तो 19 में एकमात्र सीट जो है, 19 के लोकसभा चुनाव के परिणाम में एकमात्र सीट कांग्रेस को मिला था। तो अभी तक कांग्रेस की सिटिंग सीट के हिसाब से एक ही सीट बनता है, लेकिन कांग्रेस इन तमाम चीज़ों से इतर हट करके 8 सीटों पर तैयारी करना शुरू कर चुकी है। 8 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करें। अगर महागठबंधन में रहेंगे तो 8 सीटों पर जा करके दावेदारी पेश करेंगे, ऐसा कांग्रेस का मानना है। कांग्रेस के भीतर के खाने के नेता 8 सीटों को चिन्हित करके उस पर तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन बात बहुत सारी है। कांग्रेस के भीतर खाने में अब विरोध बढ़ना शुरू हो चुका है और अजय सिंह जैसे नेता और भी अलग अलग जो नेता हैं वो अलग गुट बना करके अब काम करना शुरू कर चुके हैं। और ऐसे में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि चिंता नहीं करना है, 24 में सबका, एक है ना कहावत कि 100 सुनार की 1 लोहार की, तो वही वाली बात है। तो 24 में वो चोट देना है, 24 में यह दावा पेश करना है। हालांकि अलग अलग फ्रंट बनाए जाने की भी जब चर्चा चल रही है, जब नीतीश कुमार जी भी अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो यह अभी तक तय नहीं है कि 2024 का चुनाव कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी, इकलौती पार्टी बन करके लड़ेगी, या फिर महागठबंधन जो थर्ड फ्रंट बनेगा उसके साथ मिल करके लड़ेगी, यह अभी तय नहीं है। तो कांग्रेस अभी दोनों तरीके से अपना काम कर रही है। 24 के मद्देनज़र तैयारी भी शुरू कर रही है और इसी क्रम में भारत जोड़ो यात्रा का जो बिहार चैप्टर शुरू हुआ था, इसी तैयारी का एक हिस्सा था। और अगर महागठबंधन में रहते हैं, थर्ड फ्रंट में रहते हैं, तो 8 सीटें कांग्रेस चिन्हित की हुई है। हालांकि अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इन तमाम तैयारी, कांग्रेस की तैयारी को कितना जो है आपको इज्जत, राजनीतिक इज्जत दिया जाता है महागठबंधन के द्वारा और ख़ासकर तेजस्वी यादव के द्वारा। जो रही अब जनता टॉकीज़ के साथ, कैसा लगता है आपको हमारा ये खास पेशकश, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन लगातार खुले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।